बात करें कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर नॉलेज लेके किसी चीज को हम लोग वर्क करेंगे तो हमें फील्ड में कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारे फील्ड में ऐसे महारथी मिलते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, अगर उसका एक भी क्वेश्चन में वो फंसा ले गए तो वो सेल हम लोग को नहीं देते। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, नॉलेज लेना है, नॉलेज लेके फिर हमें एक्टिविटी करनी है। तो आज बात करें कि जैसे कि हेल्थ क्राइसिस इन द वर्ल्ड वाइड एवरी 10 सेकेंड एक कैंसर फैटलिटी। अगर बात करें वन आउट ऑफ 5 पीपल डाई ऑफ कैंसर इन द वर्ल्ड। अगर बात करें जितने भी लोग मर रहे हैं 10 सेकंड में, उनमें 5 में से एक लोग कैंसर का पेशेंट है। 8 लाख नए कैंसर के पेशेंट मर रहे हैं इंडिया में। 8 लाख समझ लीजिए नए पेशेंट जो है एनुअली इंडिया में हो रहे हैं। आज बात करें 220 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड सफर फ्रॉम डायबिटीज। इंडिया इज डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। चाइना के बाद इंडिया डायबिटीज का बहुत बड़ा कैपिटल बन चुका है। ओवर 8 करोड़ डायबिटिक पेशेंट विल बी फ्रॉम इंडिया 2000, यानी 8 करोड़ नए डायबिटिक पेशेंट पैदा हो चुके हैं 2010 के बाद। 91 पीपल डाई ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम इन द कंट्री एवरी ईयर, यानी अगर बात करें हमारे देश में 1 घंटे में 91 लोगों की जो मृत्यु हो रही है वो कार्डियक यानी हार्ट फेल्योर के कारण हो रही है। आज बात करें कि जितने भी मौतें हो रही हैं, अगर 3 मौत हो रही है तो उनमें से एक मौत का जो सबसे बड़ा कारण निकल गया वो हार्ट प्रॉब्लम निकल गया है 2015 के बाद। अब अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या स्क्रीन सभी लोग को दिख रही है? और बहुत सारे लोग, लगभग 400 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड लिव विद क्रॉनिक पेन ऑफ जॉइंट डिसीज, स्पाइन डिसऑर्डर। आज मोस्टली आप लोगों को देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम आती जा रही है। किसी को स्पॉन्डिलाइटिस हो जा रहा है, किसी को जो है सर्वाइकल हो जा रहा है, किसी को स्लिप डिस्क होता जा रहा है। ये बहुत कॉमन सी हो गई। आज बात करें 10 में से 2-4 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बताएंगे मुझे कमर के नीचे दर्द हो रहा है। तो इस समस्या को दूर कैसे किया जाए, तो एक और भी चीज अगर हम लोग डिस्कस करें कि आज बात करें पूरे वर्ल्ड में जितनी भी मौतें हो रही है उसमें 1% जो है लिवर प्रॉब्लम के कारण हो रही है, 3% जो है डायबिटीज के कारण हो रही है, 5% निमोनिया के कारण हो रही है, 7% स्ट्रोक के कारण हो रही है और 23%, भैया स्क्रीन में प्लीज मत लिखिए, सावित्री जी प्लीज मोबाइल कंट्रोल पे करिए, 23% कैंसर से जा रहे हैं और 30% अदर बीमारियों से जा रहे हैं, 31% हार्ट प्रॉब्लम की वजह से जा रहे हैं। आज बात करेंगे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं वो हार्ट संबंधित प्रॉब्लम हो रही है। आज देख रहे हैं हमारे पड़ोस में कभी किसी को हार्ट प्रॉब्लम हुई, अचानक रातों रात वो निकल गया। और हार्ट प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण अगर आप देखा जाए कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं मोस्टली आप नोटिस करेंगे वो हार्ट की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। और बीमारी का जो एक मूल कारण है कि जो आदमी जो इतनी ज्यादा मौत है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारी बॉडी पर टॉक्सिन बनाती है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन कि जो स्ट्रेस हम लोग ले रहे हैं। अब स्ट्रेस, बहुत सारे लोग स्ट्रेस हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, तो मैं मैसेज में कुछ लोगों से पूछना चाहूंगा ये बॉडी का जो पूरा मैकेनिज्म है। पहले तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा कि हमारी बॉडी जो है अमृत भी बनाती है, हमारी बॉडी जहर भी बनाती है। आपने सुना होगा जापान में एक समय एक न्यूज आई थी कि एक महिला का जो बच्चा था, अचानक उसको स्कूल छोड़ने जा रही थी, अचानक महिला का वो बच्चा उसके बस के नीचे आ गया। एक बस बगल से जा रही थी, उसके नीचे आ गया। और आपने देखा था उस महिला ने क्या किया, ऐसी पता नहीं क्या सुपर नेचुरल पावर उसके अंदर है, उसने बस को उठा दिया। यानी वो पावर कहां से आ गई, वो पावर महिला के अंदर से आ गई। सेकंड एग्जांपल मैं दूंगा, अमेरिका में एक बार एक रिसर्च किया गया। वो रिसर्च किया था कि एक कैदी था जिसको फांसी की सजा मिलनी थी, और वो फांसी की सजा में वो एक दिन उसका जब दिन आ गया तो वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पे रिसर्च हम लोग करते हैं। उन लोगों ने क्या किया कि वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उसको क्या किया कि जेल से बाहर निकालेगा और बोला कि अब आपकी मृत्यु जो होगी वो फांसी से नहीं होगी, आप एक रिसर्च होगा, आपको कोबरा जो जहरीला कोबरा होता है उससे डसवाया जाएगा और उसके बाद जो है तुरंत आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसको ले गए, हुआ क्या कि उस कोबरे उसको ऐसे रूम पे ले गए और क्या हुआ कि पैकेट में कोबरा को बंद करके ले गए और उसके समक्ष आते ही कोबरा उसको दिखाया गया, उसकी आंखों में पट्टी बांध दी गई। और हुआ कि जब आंखों में पट्टी बांध दी गई तो उसके पैर में दो जो है पिन जो है चुभो दी गई। जैसे कोई भी सर्प जो है दंश करता है, कोई भी सर्प जब काटता है तो वैसे उसके पैर में दो पिन चुभो दी गई। और पिन चुभोने के बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद, आधे से 1 घंटे के बाद वो व्यक्ति तड़पने लगा, उसकी बॉडी पूरी नीली पड़ गई और मुंह से झाग फेंकने लगा। अब झाग फेंकने तो लगा, चलिए वो तुरंत जो है 1 से 2 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई।
अब हुआ क्या, जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ तो आश्चर्यजनक बात सबसे ज्यादा थी, जब पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई वही कोबरा एज इट इज, उसी कोबरा का जहर उसकी बॉडी में पाया गया जो उसको दिखाया गया। आखिर ये हुआ कैसे? तो जैसे आपको पता होगा कि हमारी जो बॉडी है, हम लोग विचारों के अनुसार चलते हैं। जैसा विचार हम अपने दिमाग में डालेंगे वैसी हमारी बॉडी में एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। कितने लोग हैं जो प्रिंटर मैकेनिज्म जानते हैं, प्रिंटर एक्चुअल में वर्क कैसे करता है? बहुत सारे लोगों के पास प्रिंटर होगा। मैसेज में पूछना चाहूंगा, प्रिंटर में एक्चुअल में कितनी स्याही पड़ती है? कोई बता सकता है मैसेज में? जो प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का जो प्रिंटर होता है उसमें एक्चुअल में कितनी स्याही पड़ती है? कोई बता सकता है? फटाफट मैसेज करिए। हाँ, चंदन सर बोले तीन पड़ती हैं, MP चौहान बोले 100 पड़ती हैं। देखिए कंप्यूटर में पड़ती है 3 RGB। अब होता क्या है कि बात करें दुनिया का कोई भी कलर हो, इन्हीं का जो 3 कलर है, ये जो 3 कलर है RGB, यही इनका बेस्ट कलर है। और इन्हीं बेस्ट कलर के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में जितने भी कलर होंगे वो बना देता है प्रिंटर। इसी प्रकार से हमारी बॉडी में होता है कि जैसे हम कोई विचार डालते हैं, अगर विचार पॉजिटिव होगा तो हमारी बॉडी में वो अमृत समान बढ़िया बढ़िया जो है हार्मोन्स और बढ़िया बढ़िया चीजें भेजने लगेगा। दूसरा, अगर बॉडी में हम लोग स्ट्रेस वाला कोई चीज डालेंगे तो वही 3 चीजें जो अमृत भी बनाती थी, वही 3 चीजें हमारी बॉडी में विष भी बनाना चालू कर देती है। इसी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो स्ट्रेस में होते हैं, बहुत सारे लोग देखे वो अपने आप को पूरी खाते रहते हैं और वो बीमारी उनको होती चली जाती है। तो आज बात करें हम लोग इस माइंडसेट के ऊपर, जिस दिन चर्चा करें इसको पूरा डिटेल में स्टडी करवाएंगे। जब हम कोई विचार अपनी बॉडी में डालते हैं तो सबसे पहले 2 घटनाएं होती हैं। एक घटना होती है 3.5 हाथ की काया के अंदर, दूसरी घटना होती है ब्रह्मांड के अंदर। लेकिन इस पे आज हम लोग डीप स्टडी नहीं करेंगे, इसको हम लोग बाद में रखेंगे। अब बात करें इस पे का एक और मेजर कारण है कि आज जो है मोबाइल आदमी अपने कान से चिपका के रखा हुआ है। दूसरा, प्रदूषण। तीसरा, हमारे घर के आजू बाजू हाई फ्रिक्वेंसी के टावर लग जाए, और स्मोकिंग और वर्कलोड और जंक फूड का अत्यधिक मात्रा में हम लोग का सेवन, ये बहुत सारा कारण है जो स्ट्रेस हमारी बॉडी पे पैदा करता है। आज बात करें कि हमारी बॉडी को चलाने के लिए चाहिए क्या? एक्चुअल में हमारी बॉडी को चाहिए हवा, चाहिए पानी, चाहिए और एक शुद्ध न्यूट्रिशन युक्त फूड चाहिए। और ये जब हम इसको इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है? उससे एनर्जी बनाती है, और एनर्जी बनाने के बाद हमारी बॉडी शरीर को सुचारू रूप से चलाती है। आज देखा जाए जिस ब्रह्मांड, जिस गैलेक्सी के अंदर हम लोग रहते हैं, ये पूरी गैलेक्सी एनर्जी से बनी हुई है। और ये एनर्जी कहीं ना कहीं हम लोग आपस में आदान प्रदान करते हैं, और हम लोग आपस में इस एनर्जी के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड है। आज बात करें कि हमारी जो पूरी बॉडी है सेल से बनती है। प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए। हुसैन सर म्यूट कर दीजिए प्लीज। तो आज बात करें हमारी जो पूरी बॉडी वो सेल से बनी हुई है, और कई सारे सेल जब इकट्ठा हो जाते हैं तो ऑर्गन बन जाता है, और कई सारे जब ऑर्गन बन जाते हैं तो ह्यूमन का सिस्टम क्रिएट हो जाता है। ओके, मैं कल सबको म्यूट कर दूं। चलिए, तो हमारी बॉडी ह्यूमन सिस्टम बन जाता है। और बात करें ये ह्यूमन सिस्टम को चलाने के लिए जो है एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी में अगर बात करें 60 ट्रिलियन से ज्यादा हमारी बॉडी में सेल्स पाई जाती हैं, और हर सेल को चाहिए चलाने के लिए एनर्जी और पोषण। और सेकंड, अगर बात करें कि जितना ज्यादा हमारे सेल में एनर्जी होगी, हमारी बॉडी उतनी ज्यादा एक्टिवली काम करेगी, उतनी ज्यादा हेल्दी होगी। और हर सेल को मैंने क्या कहा कि उसको चाहिए एनर्जी, क्योंकि जो भी हम लोग भोजन करते हैं उसका एक सूत्री कार्यक्रम है, उस भोजन में ज्यादा न्यूट्रिशन प्राप्त करना, उस न्यूट्रिशन को एनर्जी में क्रिएट करना। और ये जो 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, इनमें जो है 72,000 नर्व्स होती हैं। 60 ट्रिलियन कनेक्टेड होती हैं हमारी 72,000 नर्व से।
और इन 72,000 नर्व को चलाने वाला सिस्टम है, उसको कहते हैं ब्रेन। और ब्रेन का एक सूत्री कार्यक्रम नर्व के माध्यम से सेल तक मैसेज पहुंचाना, इस नर्व के माध्यम से बॉडी को सुचारू रूप से चलाना। ब्रेन किस माध्यम से काम करता है? ब्रेन सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम से काम करता है। ब्रेन जो सिग्नल देता है हमारी बॉडी, कुछ फ्रीक्वेंसी होती है सिग्नल की, और बॉडी के हर पार्ट में ये सिग्नल भेजता है और बॉडी को एक्टिवली मूव कराता है। आपने सुना होगा जब किसी का बीपी बढ़ जाता है, उसको पैरालिसिस हो जाता है, तो होता क्या है, वो ऐसा नर्व उसका डिस्टर्ब हो जाता है कि वो मैसेज नहीं दे पाता उस बॉडी के पार्ट को, और बॉडी मूव नहीं कर पाती, एक्टिवली वर्क नहीं कर पाती। और जितना स्पीड से बता रही है सिग्नल भेजेगा, बॉडी समझ ली उतनी स्पीड से काम करना शुरू कर। यानी हमारे जो ब्रेन होता है, जो सिग्नल भेजता है, इसमें कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी होती है, और इस सिग्नल को भेजने के लिए कहीं ना कहीं वो ऊर्जा चाहिए होती है। अब बात करें कि कौन सी ऐसी चीज है कि जो कंट्रोल करती है व्हाट इफेक्ट द सिग्नल। ब्रेन से सिग्नल है, दस कंट्रोल द बॉडी। और जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, सब जो है सिग्नल का प्रयोग करते, चाहे आप ब्लूटूथ ले ले, चाहे फार इंफ्रारेड ले ले, या कोई भी ऐसी चीज ले ले। जितनी भी सैटेलाइट से ये भी सिग्नल का प्रयोग करती हैं। और जो लो फ्रीक्वेंसी होती है सिग्नल, और सिग्नल तीन प्रकार के होते हैं। लो फ्रीक्वेंसी का होता है, मेगाहर्ट्ज में होता है, और आपका गीगाहर्ट्ज में होता है, और टेराहर्ट्ज में होता है। और जिसको हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, 24 आवर किसी न किसी फ्रीक्वेंसी से हम लोग ग्रसित होते हैं। कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी हमारे आसपास वर्क कर रही होती है। लेकिन अगर बात करें जो इनमें से भी जो सबसे हार्मफुल फ्रीक्वेंसी है, वो है आपके मोबाइल फोन की। क्योंकि हम कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं, चाहे टीवी इस्तेमाल करते हो, या हम लोग माइक्रोवेव इस्तेमाल करते हो, या एसी इस्तेमाल करते हो, ये हमारी बॉडी से दूर रहता है। मगर जो सेलफोन होता है, हमारी बॉडी से चिपका के रखते, चाहे अपने पॉकेट में रखते, चाहे अपने कान में लगा के रखते, और जो सबसे ज्यादा बॉडी के नजदीक होगा, सबसे ज्यादा डेंजरस होगा। अब बात करें कि अगर होता क्या है कि हमारी बॉडी, जैसे मैंने कहा कि ब्रेन जो है फ्रीक्वेंसी भेजता है हमारी बॉडी के अंगों को चलाने के लिए, और होता है इसकी भी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है। और जो सेल फोन होता है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी हाइयर होती है हमारे बॉडी के सिग्नल से। अब होता है जब दो फ्रीक्वेंसी आपस में क्लैश करती है, तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हमारी बॉडी में पैदा कर रही है। और उस डिस्टर्बेंस पैदा करने के कारण हो क्या रहा है, हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है, वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है। अब अगर हम बात करें इसमें जो सबसे बड़ा कारण इस मोबाइल के रेडिएशन को अगर टेस्ट करें हम लोग, तो एक एग्जांपल लिया गया था कि एक अंडा लिया गया था और दो मोबाइल फोन लिए गए थे, और उन दो मोबाइल फोन के बीच में उस अंडे को रख दिया गया था, और कॉल करवा दी गई थी। लगभग 65 मिनट के आसपास की जब कॉल हुई, तो हुआ क्या, उस अंडे के प्रोटीन के अंदर हलचल पैदा हो गई। वो अंडा जो है वार्म हो गया, और वार्म होते होते वो पक गया, और पक होने के बाद जैसे होता है ना कि जब उसको छीला गया, तो पूरी तरह से पका हुआ निकला। यानी क्या हुआ कि जब दो सेल फोन आपस में कनेक्ट हुए, आपस में जब फ्रीक्वेंसी का आदान प्रदान हुआ, तो बीच में आने वाला जो अंडे का पूरा सिस्टम था, वो पूरी तरह से पक गया, और अंडे का जो प्रोटीन का जो पूरा मैकेनिज्म था, वो डिस्ट्रॉय हो गया। अगर हम बात करें यही सारी चीजें अगर हमारी बॉडी के साथ भी हो रही, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं से घिरे हुए हैं, और इस घिरे होने के कारण हो क्या रहा है कि हमारी बॉडी का जो प्रोटीन का मैकेनिज्म है, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है। तो अब इससे बचा कैसे जा सकता है, उसके बारे में हम बात करें। लेकिन हाँ, जो सबसे बड़ा कारण क्या है कि और भी सिम्टम जो क्रिएट हो रहे हैं हमारी बॉडी में, कि हमारी बॉडी में क्या जो मेलाटोनिन का ब्रेन में, जैसे हम लोग कान में फोन लगा के बात करते हैं, तो मेलाटोनिन में बड़ा छेड़छाड़ हो रही है, जिससे बहुत सारा आदमी निराशा महसूस करता है, छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ा हो जाता है, और बहुत छोटी छोटी बात में सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। फैटिक यानी बीमारी हो रही, उसको थकने की बीमारी हो रही, हेडेक हो रहा, माइग्रेन हो रहा, बहुत सारी हार्ट संबंधित बीमारी हो रही, ब्लड प्रेशर संबंधित बीमारी हो गई है। इस पर पुरुष में बांझपन बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका कारण सबसे बड़ा रेडिएशन। अगर हम बात करें कि रेडिएशन तो है, मगर बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी को अगर स्वस्थ रखना है, तो हमारी बॉडी का एक सेल्फ का डिफेंस सिस्टम होता है। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया जाए, तो हमारे पास ब्राइट फ्यूचर एक ऐसी संस्था है जो इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ मिस्टर राधेश्याम सर का, जो हमारे बीच इतने खूबसूरत प्रोडक्ट लेके आए, जिससे हम लोग खुद भी स्वस्थ हो रहे हैं और दूसरों को भी स्वस्थ बनाते जा रहे हैं। आज हम बात करें एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको हर घर की नीड है, हर लोग की नीड है, क्योंकि आज कोई भी बंदा फ्रीक्वेंसी से बच नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति हमारे रेडिएशन के प्रभाव को अपनी बॉडी से दूर नहीं रख सकता। तो यानी हम खुद भी लोगों को जाके इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके लोगों को सोल्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि आज
बहुत सारे लोग रेडिएशन को लेके जागरूक हो चुके, बहुत सारे लोग इस चीज से जागरूक, जैसे आज 5G का नेटवर्क बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है, तो शहर में गौरैया चिड़िया नहीं बच पा रही है। आज बात करें कि रेडिएशन बहुत बड़ा दुष्प्रभाव साबित हो रहा है, लोगों के अंदर जागरूकता है, जागरूकता के बीच अगर हम लोगों को सोल्यूशन देते तो हमारा बिजनेस बूम कर सकता है, लोग स्वस्थ हो सकते हैं और हमारा नेटवर्क बढ़ सकता है, क्योंकि इस दुनिया में वही व्यक्ति पैसा बना पाया, वही व्यक्ति नाम कमा पाया जो सही समय पे सही जगह पे सोल्यूशन देना शुरू कर दिया है। तो हमारे पास भी एक सोल्यूशन है जिसका नाम है बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट। ये इतना खूबसूरत प्रोडक्ट है, ब्राइट फ्यूचर का राजा प्रोडक्ट है, जिसको अगर प्रमोट करना शुरू करते हैं सबसे बड़ी बात है कि आज ये पहचान के रूप में पूरे एरिया में पहुंच रहा है। पहचान के रूप में कैसे हाथ में हम लोग अगर देख लिए बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट पहना है तो हम समझ जाते हैं कि ब्राइट फ्यूचरियन है, ये कहीं ना कहीं ब्राइट फ्यूचर से कनेक्ट है। और सेकंड मैटर ये है कि ब्राइट अगर ये ब्रेसलेट में हम लोग अगर प्रमोट करते हैं तो सबसे ज्यादा हम लोग अपने बिजनेस को बूम करा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बीवी जो है इस ब्रेसलेट में है और पहनने में बड़ा अच्छा लगता है और देखने में भी बड़ा सुंदर लगता है। अगर हम बात करें ब्रेसलेट को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप नॉलेज लेके कोई काम करेंगे तब आपका लोग बात आपकी ढंग से सुनेंगे। अगर बात करिए ब्रेसलेट 4 चीजों से मिलकर बना हुआ है, जो बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट है, इसमें जो 4 चीजें जो बेसिक चीज डाली गई, इसमें सबसे पहला है कि नेगेटिव आयंस इसमें पड़ा हुआ है। क्या स्क्रीन आ रही है? सभी लोग को स्क्रीन आ रही थी? सभी लोग को आवाज आ रही है मेरी? एक मिनट, जस्ट मिनट, मैं अपना मोबाइल कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर बात करें कि ये ब्रेसलेट जो है 4 चीजों से मिलकर बना हुआ है, इसका सबसे बड़ा बेसिक जो चीज है वो है इसमें नेगेटिव आयंस के बॉल्स लगे हुए हैं। इसमें रेड कलर का जो पार इंफ्रारेड लगा हुआ है और इस पे जो है 10,000 गॉस पावर का मैग्नेटिज्म प्रयोग किया गया है, और वो भी वर्ल्ड का बेस्ट मैग्नेट डाला गया, नियोडियम मैग्नेट। और इसमें जर्मेनियम बॉल्स डाली गई है। इनका जो है हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं अलग अलग रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग। और जो सामने देख रहे होंगे इसमें आईपी कोटिंग की गई है और इसमें जो कॉपर का पूरा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। अब बात करें बायोमैग्नेटिक है क्या? मैग्नेटिक हैज ए की रोल इन वेरी इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द नेचर। हम लोग माने ना माने, पहले से ही पृथ्वी इस मैग्नेटिक के ऊपर काम कर रही है। पृथ्वी में आप नोटिस करेंगे 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। किसी भी व्यक्ति को अगर चेक करना है कि मैग्नेटिक होता है या नहीं होता, तो क्या करिएगा, एक धागे से एक चुंबक लीजिएगा और चुंबक लेने के बाद उसको हवा में लटका दीजिएगा, देखिएगा ऑटोमेटिक वो चुंबक एक स्थिति में जाके फिक्स हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका साउथ पोल आकर्षण होगा और पृथ्वी का जो साउथ पोल होगा चुंबक का नॉर्थ पोल से आकर्षित होगा। और हमारी जो गैलेक्सी है सब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक दूसरे से बंधे हुए हैं, चाहे आपका सूरज हो, चाहे आपका जो है चंद्रमा हो, सब कहीं ना कहीं हमारे ऊपर मैग्नेटिक फील्ड छोड़ते भी हैं और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। अगर बात करें कि इसमें अगर थोड़ा सा भी छेड़छाड़ हुई तो बहुत सारे जो है ड्रॉबैक हम लोग के लिए क्रिएट हो जाते हैं। अब बात करें, जब धीरे धीरे समय बढ़ा तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस रिसर्च किया कि अगर ह्यूमन के अंदर भी जो मैग्नेटिक फील्ड है और आसपास के एनवायरनमेंट में भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका प्रयोग किया जाए, इस पर रिसर्च किया जाए, शायद जो है मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी चीजें निकल के आ जाए जिससे वो बहुत दिनों तक हेल्दियर रहे। और हुआ क्या, जब रिसर्च होना शुरू हुई तो एक थेरेपी का जो है इजाद हो, थेरेपी को बोलते थे मैग्नेटिक थेरेपी। आज भी वो मार्केट में बहुत सारे लोग उसका प्रयोग करके लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं और लोगों को हेल्दियर बना रहे हैं। आज बात करें कि साइंटिफिक ने मान लिया है कि हमारी जो पूरी बॉडी है, जैसे मैंने बताया कि सब कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हमारी बॉडी भी सिग्नल भेजती है पूरे बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और इस मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। All the natural human system in our body is electromagnetic in the nature and respond to Earth natural magnetism.
जैसे बात करें सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, सिस्टम फंक्शन और लाइफ इटसेल्फ आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट। क्योंकि मैंने कहा जो ब्रेन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेजता है हमारी बॉडी के अंगों को चलाने के लिए। मैग्नेटिक थेरेपी क्या करती है कि हमारी बॉडी को जो हील करती है, ताकि जो सिग्नल ब्रेन भेज रहा है इसको बहुत एक्टिवली और बहुत सुपर तरीके से ऑर्गन तक वो मैसेज पहुंचा सके, उस सेल तक मैसेज पहुंचा सके और सेल के अंदर जो है ऊर्जा भर सके और जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो वो एक्टिवली वर्क कर सके। मैग्नेटिक थेरेपी इज द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट टू द बॉडी to stimulate the nerve and create better flow to the various part। मैग्नेटिक थेरेपी क्या करती है कि एक ऐसा एप्लीकेशन होता है, ऐसे चुंबक होते हैं जो हमारी बॉडी के जो नर्व होते हैं उनको स्टिमुलेट करती है, उनको सुपर रूप से चलाने के लिए प्रेरित करती है और हमारी बॉडी में बेटर फ्लो बनाती है इसी सिग्नल का। और बॉडी के जितने भी सेल होंगे, चाहे जितने भी टिश्यू होंगे, जितने भी ऑर्गन होंगे, अगर हम लोग मैग्नेटिक थेरेपी लेते हैं तो वो सुचारू रूप से चलना शुरू कर देते हैं। आज बात करें पुराने जमाने की कुछ चीजें मैंने निकाली है। जैसे ओल्डन डेज में क्या करते, पीपल बिलीव दैट मैग्नेटिक हैव सम अननोन सीक्रेट। इसको लोग जादू मानते थे, बोलते थे दैवी कोई चीज है जो ऐसा काम कर रही है, वो चुंबक जो है दैवी है, जो बहुत ऊपर के द्वारा प्रेरणा मिली है, कहीं ना कहीं से प्रकट हुआ है, जो जादुई तरीके से काम करता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ हिडन पावर है। जो क्लियोपाट्रा थी वो इसका प्रयोग करती थी। इजिप्ट की जो प्रिंसेस थी, एक स्मॉल जो है मैग्नेट अपने जो है ब्यूटी और सुंदरता को बढ़ाने के लिए अपने गले में धारण करती थी, उसको लटका लेती थी, नेकलेस की तरह का प्रयोग करती थी अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए। और जैसे बहुत 15 सेंचुरी तक आते आते लोग इसके जान गए कि इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। और 16 सेंचुरी तक आते आते स्विस साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इसके जो हीलिंग पावर थी उसके बारे में पूरा लोगों को जागरूक कर दिया। ब्रिटेन साइंटिस्ट ने इसमें और खोज आगे बढ़ाई जिनका नाम था डॉक्टर विलियम स्टार्टेड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैग्नेट एंड देयर प्रॉपर्टी। उन्होंने और ज्यादा डीप रिसर्च किया, कितने प्रकार के मैग्नेट होते हैं, कितने पोल होते हैं, ये एक्टिवली वर्क कैसे करता है, बॉडी के संपर्क में आता है तो क्या क्या हम इससे फायदा ले सकते हैं। इस पे जो रिसर्च की गई वो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट के द्वारा की गई। आज बात करें कि आयुर्वेद में भी इसके बारे में अलग अलग जितने भी जो हम लोग के शास्त्र है उसमें भी इसके बारे में बताया गया है। जैसे भाव प्रकाश में बताया गया है इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी के बारे में। लोग क्या करते थे पुराने जमाने में, जहां कहीं भी दर्द होता था लोग चुंबक बांध देते थे और धीरे धीरे क्या करता था वहां ब्लड का फ्लो बढ़ जाता था और जो भी सेल में अगर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता था वो सेल ऑटोमेटिक रिपेयर होना शुरू हो जाती थी, बॉडी का वो पेन दुरुस्त हो जाता था, ठीक हो जाता था। आज बात करें जो हमारे ब्रेसलेट में जो 4 बेसिक चीजें पाई जाती है उसमें है नियोडियम मैग्नेट। आप गूगल करिएगा, वर्ल्ड का जो सबसे बेस्ट मैग्नेट होता है वो नियोडियम मैग्नेट होता है। और होता है क्या कि आपको थोड़ा सा मैं टेक्निकल पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। हमारी जो पूरी बॉडी होती है, बॉडी में जो है ब्लड फ्लक्चुएट होता रहता है, ब्लड जो है पूरी बॉडी में जो है घूमता रहता है और हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ब्लड में। और आप पता करेंगे हीमोग्लोबिन के अंदर भी आयरन पाया जाता है। और आयरन और चुंबक का जब भी आप आपस में संपर्क कराएंगे तो कुछ ना कुछ एक्शन होगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। और जब एक्शन और रिएक्शन होगा तो बॉडी का जो ब्लड फ्लो होगा वो मैग्नेटिक के संपर्क में आने के बाद स्पीड पकड़ लेगा। और स्पीड पकड़ने के कारण जैसे सामने स्क्रीन में देख रहा होगा, जब हम ये मैग्नेटिक ये ब्रेसलेट जब हम धारण करते हैं तो होता है क्या, जो भी हमारी आर्टरीज होगी वो जब इसके संपर्क में आएगी तो ब्लड हमारा फ्लो बढ़ जाएगा इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण। और इसमें ब्राइट फ्यूचर ने वर्ल्ड का बेस्ट मैग्नेट डाला गया, न्यूडियम मैग्नेट। मार्केट में आपको 400 से 500 में ब्रेसलेट मिल जाएंगे, 1000 में मिल जाएंगे, मगर ये नियोडियम मैग्नेट उसके अंदर नहीं पाया जाएगा। डुप्लीकेट मैग्नेट होगा जो वर्क इतना एक्टिवली नहीं करता होगा। दूसरी चीज ब्राइट फ्यूचर के मैग्नेट ब्रेसलेट में डाली गई है, रेड कलर की आप देखिए बॉल्स लगी होती है, ये बॉल्स है फार इंफ्रारेड। फार इंफ्रारेड का क्या रोल है हमारी बॉडी में, ये क्या करता है हमारे जो मसल्स होते हैं उनको ये आराम प्रदान करता है, कंफर्टेबल स्टेट तक ले जाता है। किसी की बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो क्या करता है कि हमारी जो क्रॉनिक पेन होता है उस एरिया में ब्लड के फ्लो को ले जाता है और रिलीफ प्रदान करा देता है। और हमारी बॉडी में बात करें जहां कहीं भी ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को माइग्रेन संबंधित समस्या हो जाती है, लेकिन क्योंकि बहुत जगह पे हमारे ब्रेन पे ब्लड नहीं पहुंच पाता है तो हमारे उन जगहों पे भी ब्लड पहुंचा देता है, क्योंकि हमारे सर्कुलेशन को
ये इम्प्रूव कर देता है। और सर्कुलेशन को इम्प्रूव होने के कारण उस बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को पहुंचाने में मदद कर देता है ये ब्रेसलेट। इसके कारण हमारी बॉडी की बहुत सारी समस्याएं ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। और फार इंफ्रारेड प्रिंटेड डीप बीनीथ द सरफेस ऑफ द स्किन टू हील इंजरीज फास्टर। ये जो फार इंफ्रारेड होता है ये क्या करता है कि हमारी उन बॉडी के अंगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है, जहां कहीं भी चोट लगी होगी उसको हील करने में, इंजरीज को जो है क्योर करने में बहुत फास्टर रिजल्ट देना शुरू कर देता है। आज बात करें जो तीसरी चीज डाली है वो आप देखे होंगे नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस का क्या रोल है हमारी बॉडी में? बहुत अच्छी चीज है जो अगर हम लोग इसको धारण करते हैं तो हमें जो तीसरी चीज है वो नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस क्या करता है? हमारी सांस यानी ब्रीथिंग को स्मूथ बना देता है, हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देता है और हमारी बॉडी में जो वीक एल्कलाइन है उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है और हार्ट बीट को नॉर्मल कर देता है, आर्टरीज और वेन को क्लीन कर देता है, हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बना देता है। और शाम तक होते होते बिना ब्रेसलेट वाले जो लोग हैं आप नोटिस करेंगे शाम होते होते हमारी बॉडी का जो बैटरी है वो डाउन होने लगता है तुरंत बिस्तर में जाके गिर जाए। मगर अगर ब्रेसलेट हम लोग धारण करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन सही रहेगा और नेगेटिव आयन के कारण होगा क्या? हमारी बॉडी टायर्ड फील नहीं करेगी। जितना अगर पहले जितना फील करती थी और ब्रेसलेट धारण करने के बाद उतना टायर्ड फील नहीं करेगी। ये रोल रहा हमारे नेगेटिव आयंस का। और चौथी चीज डाली गई है जर्मेनियम बॉल्स। यानी इन चार चीजों में जर्मेनियम बॉल्स क्या करता है? ये भी ब्लड सर्कुलेशन को क्योर करता है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और जितना भी हमारे न्यूरो संबंधित प्रॉब्लम उन पे भी क्योर करता है और हमारी जो बीमारी थकान होती है उसको दूर करता है और स्लीपिंग को इम्प्रूव कर देता है। हमारी एंटी एजिंग को भी प्रोसेस को स्लो कर देता है, एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ा देता है और एंटीवायरल यानी किसी को वायरल होता है तो उसमें ये हमारे वायरल होने की संभावना को कम कर देता है। यानी मोटा मोटा अगर बात करें किसी के पास हम जो सेल करने के लिए जाएंगे तो हम बता सकते हैं कि हमारे ब्रेसलेट के अंदर 4 बेस्ट चीजें पाई गई। इसमें सबसे पहले क्या न्यूडियम मैग्नेट डाला गया है, इसकी पावर लगभग 10,000 गॉस पावर है। दूसरा जर्मेनियम बॉल्स डाली गई है, तीसरा नेगेटिव आयंस डाले गए हैं और चौथा कोई बता सकता है क्या डाला गया है? कोई भी मैसेज करके बता सकता है चौथी चीज जो मैंने अभी बताई है क्या डाला गया है? इससे आइडिया भी लग जाए मीटिंग में उपस्थित है या नहीं है, मीटिंग को आप सुन रहे हैं या सिर्फ उसको याद भी कर रहे हैं। हाँ चलिए चंदन सर थैंक यू। फार इंफ्रारेड, इसमें यानी 4 बेसिक चीजें डाली गई। 4 बेसिक का जो कॉम्बो है इसको अगर किसी की बॉडी में हम लोग धारण कराते हैं, किसी को बॉडी पे हम लोग इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके भी लोगों को हम लोग दिखा सकते हैं और दिखाने के बाद जब इसको बताते हैं तो ब्रेसलेट की सेल बहुत इजी हो जाती है। ये 4 चीजें जब होती है हमारी बॉडी में तो बहुत सारी बीमारी, मोस्टली अगर बात करें 28 प्रकार की बीमारी हमारी बॉडी से दूर हो जाती है। अगर बात करें हमारे होता क्या कि सबसे पहले ये ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल कर देता है, जिनका भी बीपी फ्लक्चुएट होता है उनपे बहुत अच्छा काम करता है ये हमारा ब्रेसलेट। डायबिटीज को क्योर कर देता है क्योंकि उन बॉडी के जो बीटा सेल्स होती है वहां ब्लड सर्कुलेशन उस जगह पे सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। और होता है कि डायबिटीज के जो बीटा सेल्स इंसुलिन का सेक्रेशन करते हैं, हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग इसके बारे में डायबिटीज के बारे में चर्चा करेंगे। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ तो बीटा सेल्स को स्ट्रॉन्ग कर देता है और इंसुलिन के सेक्रेशन को बढ़ा दे देता है। और बहुत सारे लोगों को आर्थराइटिस की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ जा रही, ज्वाइंट प्रॉब्लम और मसल पेन की बीमारी बढ़ते जाए तो उसमें ब्रेसलेट अगर धारण कराएंगे, ब्रेसलेट उसको पहनाएंगे तो उसमें बहुत तेजी से रिलीफ देना शुरू कर देगा। और होता क्या जब ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो ब्रेन एक्टिवली वर्क कर पाएगा और ब्रेन की विजुअलाइजेशन और विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा। बहुत सारे लोगों को माइग्रेन संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, अगर उसको ब्रेसलेट हम लोग दे देंगे तो बहुत अच्छा काम कर जाएगा। स्ट्रेस में काम करता है, हेडेक में काम करता है, माइग्रेन में काम करता है। जिन लोगों को इंसोमैनिया है, इंसोमैनिया मींस लैक ऑफ स्लीप, नींद ना आना, नींद की बीमारी, तो उनको ब्रेसलेट अगर लोग पहनाते हैं तो देखेंगे इंसोमैनिया में भी बहुत अच्छा वर्क कर देता है। कॉन्स्टिपेशन में भी वर्क करता है, इंडाइजेशन में भी कम करता है, एसिडिटी में भी कम काम करता है और हमारी जो है पावर को इंक्रीज कर देता है, थकान को कम कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, बॉडी की इम्यूनिटी लेवल को स्ट्रॉन्ग कर देता है। सिंपल एक प्रोडक्ट, इसका कोई जो है मान के चलिए एक्सपायरी नहीं, इस पे कोई भी डैमेज नहीं होना है कि खुली हवा में छोड़ दिए तो खराब हो जाए, और इसका कोई भी नहीं कि 1 महीने के अंदर ही खत्म करना है। यानी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आज जिस भी बंदे के पास हम लोग जा रहे हैं उसके हाथों में अगर हो जाएगा तो जब जब भी अपना हाथ देखेगा तो उसको ब्राइट फ्यूचर याद आएगा और वो क्योर भी होगा।
और उसको 2-4 चीजें और सिखा देनी है, क्योंकि ये डुप्लीकेट करने में बहुत अच्छा काम करता है। और इसके आप देख चुके होंगे कि बहुत सारे बेनिफिट है, पुरातन कालों से इसको इस्तेमाल करते हुए लोग चले आए हैं। आज भी बहुत सारे शहरों में मैग्नेटिक थेरेपी होती है, लेकिन होता क्या है, वो पूरी बॉडी को एनालाइज कर लेते हैं कि बॉडी के किस अंग में प्रॉब्लम है, और हमारी बॉडी के जो अंग होते हैं, हमारे हाथों में कुछ पॉइंट्स होते हैं, वहां से वो कनेक्टेड होते हैं। तो बस एक छोटा सा चुंबक लेकर टेपिंग कर दी जाती है, और कुछ दिनों तक, चाहे रात में या कुछ दिनों तक, उस मैग्नेटिक को बांध देते हैं और बॉडी हील होना शुरू हो जाती है। तो वो सब कौन इतना नॉलेज लेगा कि कहाँ पे क्या प्रेशर है, कहाँ पे एक्यूप्रेशर है, कौन सा बॉडी पॉइंट है, वो सब सेकंड मैटर हो गए। मगर हमारे पास जो कॉम्बो है इन 4 चीजों का, ब्रेसलेट का, अगर हम लोग इसका नॉलेज लेके 4 चीजें लोगों को समझ जाके इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके बताएंगे, तो मैं बता रहा हूँ कि आपकी सेल दोगुनी हो जाएगी, और ब्राइट फ्यूचर के इस मैग्नेटिक को आप लोग इफेक्टिवली वर्क कर पाएंगे। क्या इससे पहले ये 4 चीजें या इतना डीप नॉलेज किसी को पता था मैग्नेटिक ब्रेसलेट के बारे में? कोई भी बता सकता है। चलिए, बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आ रहा है, नो सर नो सर। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे कि मेरा जिम्मा है आप लोग को नॉलेज प्रदान करना, और उस नॉलेज को जब तक आप फील्ड में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आप बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला है कि जैसे मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा कि बिच्छुओं की सेना जा रही थी, और इस बिच्छुओं की सेना में हुआ क्या कि एक सांप आया पास में, और उस सांप ने बोला कि तुम्हारा राजा कौन है? तो सभी लोगों ने एक आवाज में बात बोली कि हाथ लगा कर देख लो। यानी सभी लोग पूरे जो है तैयारी से थे, पूरे विष के साथ तैयार थे। यानी वो जिसको भी टच कर लेता, वो सब अपने आप में राजा था। तो ब्राइट फ्यूचर तो सभी लोग कर रहे हैं, मगर अगर नॉलेज लेके हम लोग अच्छे से करेंगे, तो हम लोग अपने फील्ड के राजा हो जाएंगे। तो ये रहा आज की ब्राइट फ्यूचर की ट्रेनिंग। अब एक जो सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों के बीच चल रहा है कि एक ब्राइट फ्यूचर ने बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट निकाला हुआ है, और अगर कोई भी बंदा इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो मैं बता रहा हूँ वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो रहा है, जो अपॉर्चुनिटी हमें अभी मिली हुई है। क्योंकि ब्राइट फ्यूचर या कोई भी कंपनी या नेटवर्क इंडस्ट्री में जो भी व्यक्ति बड़ा कर पाए हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन था वो किसी ना किसी इवेंट के पार्ट थे, किसी ना किसी सेमिनार के पार्ट थे, किसी ना किसी टूर के पार्ट थे। तो अगर बात करूं, ये हमें 3 महीने का जो मौका मिला, बहुत सारे लोग समझ गए मैं किस चीज के लिए बात कर रहा हूं, लेकिन आज बात करूं, ये 3 महीने का जो मौका हम लोगों को मिला हुआ है, इस मौके को हम लोग नहीं भूलना पाए, तो पता नहीं कब मेरे जीवन में वो मौका आएगा कि मैं अपने आप को बड़े रूप में बिल्ड कर पाऊं। उस कॉन्टेस्ट का नाम है कुफरी, जो बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को क्राइटेरिया भी पता होगा। तो अगर बात करें कि इस ब्रेसलेट को अगर हमारे पास, अगर बात करें 17 तारीख 13 दिन बचा हुआ है, इस 13 दिन में हम लोग अगर पर डे 2 ब्रेसलेट अपने बैग में डाल के चले, और एक कसम खा के चले कि मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा ब्रेसलेट से, और जब आप ब्रेसलेट का डेमो दिखा देते हैं शुरुआत में ही, और फिर उसके बाद अन्य प्रोडक्ट के बारे में बताते, तो मैं बता रहा हूँ सामने बैठने वाला व्यक्ति सभी प्रोडक्ट से प्रभावित होगा। क्योंकि होता क्या है कि जो पहला कॉल आएगी, जो पहली चीज होती है, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, वही लास्ट इंप्रेशन होता है। और कभी भी सेल में अगर बात करिए, बात शुरुआत में सस्ते प्रोडक्ट से मत शुरुआत करिएगा, आप शुरुआत करिएगा महंगे प्रोडक्ट से, क्योंकि जब महंगे प्रोडक्ट से शुरुआत करेंगे तो उसका माइंडसेट बनेगा। उसके बाद तो आपको पता ही होगा, हमारे सारे प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस पे हैं, तो वो उन प्रोडक्ट को बहुत सस्ते में, अफोर्डेबल प्राइस में उनको मानना शुरू कर देगा। तो शुरुआत कोशिश करिएगा ब्रेसलेट से करिएगा, और ब्रेसलेट से शुरुआत करेंगे तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमारे पास जो मिशन कुफरी चल रहा है, इस पे हमारा काम करना, इसको क्वालिफाई करना बहुत इजी हो जाएगा। तो जिन भी व्यक्ति ने अभी अपना टारगेट नहीं बनाया, तो दोस्त अभी अपने पास 13 दिन बचा हुआ इस महीने का, और 13 दिन में अगर